हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी स्पेशल क्लास में। आज हम अनुपात और समानुपात की आखिरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और जो कुछ भी टाइप हमारे छूटे हैं आज हम उनको कवर करेंगे। हमारे साथ आप तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन की तैयारी वर्ग 2 मैथ्स की, जिसमें जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हमारे साथ तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और खुद को इस बार डेडिकेट के साथ झोंक दीजिए परीक्षा की तैयारी में। चलिए शुरू करते हैं आज की। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। वर्तमान में ए और बी की जो आयु का अनुपात है दोस्तों, वो 3:1 है, दे रखा है। और 4 वर्ष पहले ये अनुपात 4:1 था। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है ए की वर्तमान आयु क्या होगी। इसमें एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। यदि दो व्यक्तियों की आयु में तुलना की जाए तो उनकी आयु में अंतर हमेशा बराबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए और बी भाई भाई है। ए की उम्र अगर 25 वर्ष है और बी की उम्र अगर 20 साल है, तो आज से 10 साल के बाद ए जो होगा वो 35 साल का होगा, ठीक है, और बी जो होगा वो 30 साल का होगा। 10 वर्ष पहले भी उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का था, 10 साल के बाद भी आयु में अंतर 5 वर्ष का होगा, क्योंकि दोनों ने अपने जीवन के 10 वर्ष पूर्ण किए हैं उस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल दोस्तों हमारे बन जाते हैं। अब इसको अपन अनुपात के रूप में देख लेते हैं। क्या होगा, दो व्यक्तियों की अगर आयु की तुलना की जाए अनुपातों के रूप में, आज अगर तुलना कर रहे हैं तो अनुपात कुछ होगा और अनुपात के बीच में अंतर भी कुछ होगा। अगर हम 10 साल 15 साल या 20 साल जितने भी समय के बाद दोनों के आयु का अनुपात निकालें, ठीक है, और उनका अंतर देखें, तो अनुपात तो अलग अलग हो सकता है लेकिन अनुपात में अंतर वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि जैसा आयु में अंतर वही रहता है इसी तरह आयु का जो अनुपात बनेगा उसका अंतर भी समान रहेगा। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ये ए हो गया, बी हो गया। ए की आयु 3 है तो बी की आयु 1 है। 4 वर्ष पहले ए की और बी की आयु का अनुपात 4:1 था। अनुपात कौन सा कहाँ पे लिख रहा है ये लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है। देखते हैं अब इसको। हाँ, कुछ दे के रखा है, नहीं दे के रखा है। 4 वर्ष पहले बस ये हमको दे के रखा है, इससे कंपेयर कर लेंगे। देखो अभी इनकी आयु में अंतर 2 का है, ठीक है, और 4 वर्ष पहले अंतर कितने का है, 3 का है। बस यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। इसी चीज़ को हमको बराबर करना है। ठीक है, आयु के अनुपातों में अंतर भी वही रहता है, बस इसको बराबर कर लो। 3 और 2 तो क्या करोगे, जब भी बराबर करने की बारी आए तो जो अनुपात में अंतर आ रहा है ना उनका बदल बदल के गुणा कर दो। कैसे करोगे, ये 3 अंतर का गुणा इन 2 अनुपातों में कर दो तो नया अनुपात बनेगा ए और बी का। 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक, 2 चौक 8, 2 एकम 2। इसमें हमने गुणा कर दिया 3 का इन दोनों में गुणा कर दिया 2 का, ये अंतर का इसमें गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। अब वर्तमान आयु ये है, 4 वर्ष पहले की ये है, तो वर्तमान से पहले वर्ष में गए तो 1 का अंतर आया, और यहाँ भी कितने का अंतर आया, 1 का। और सवाल में कितने वर्ष पहले बोल रहा है, 4 वर्ष। हम यूनिट में 1 पहले गए और आयु में 4 पहले गए तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यूनिट में 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वर्ष। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ए की वर्तमान आयु, तो ये है ए की वर्तमान आयु। 9 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 तो 9 की वैल्यू 36 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके वैल्यू निकालने आना चाहिए। फिर उसके बाद चाहे वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, दोनों की आयु में अंतर पूछ सकता है, दोनों की आयु का योग पूछ सकता है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग पूछ सकता है। पूछने को कुछ भी पूछ ले, हमें कंपैरिजन करके एक वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो कैसा लगा सवाल, वीडियो अगर अच्छा लगे, सवाल अच्छे लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट। दोस्तों मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2017 में, 2 साल मैंने किया D.Ed 2019 तक, और 19 में ही मैंने रेलवे ज्वाइन की थी। 3 साल मैंने रेलवे में किया और पिछले 1 साल से अभी मैं टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सीधा सा मानना था कि जो मौका जब मिले उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई ऐसी कीजिए कि आपको जो आपने सोचा है वो रिज़ल्ट आपको मिले। दूसरे जो बताते हैं वो रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट नहीं हो सकता।
आपने सोच के रखा है वो रिज़ल्ट आपको चाहिए, आपका रिज़ल्ट है आपका सिलेक्शन। जो एग्ज़ाम अभी आ रही है उसी को सिलेक्ट कर लीजिए कि हमें इसी की तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है। पूरी ताकत लगा दीजिए, मल्टीपल सोर्स से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाइए, खुद को अवलोकन कीजिए, ठीक है, कि हमारी गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, कहाँ पे हमारे नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट के हिसाब से। और फ्री हो जाइए, रेस्ट कीजिए और फिर एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ जाइए, क्योंकि यही चीज़ जो है जो कंटिन्यूटी बनाती है और एग्ज़ाम्स में सफलता दिलाती है। देखते हैं हमारे आज का सवाल दोस्तों। 2 बर्तन है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करेंगे, लॉजिक के हिसाब से। यहाँ पे देखो, दूध और पानी का अनुपात एक बर्तन में 4:5 दे के रखा है और एक बर्तन में 5:1, ठीक है। अब हमने दोनों बर्तनों को मिलाया, ठीक, तो किस अनुपात में मिला रहे हैं, 5:2 के अनुपात में दोनों बर्तनों को मिला रहे हैं। तो जो नए बर्तन में दूध और पानी मिलेगा उसका अनुपात क्या होगा। बच्चा सवाल पढ़ के कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, ख़त्म। ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझते सवाल को। आओ, बर्तन ए है, ठीक है, ए को लिखे, फिर अपन बी को लिख लेते हैं। दूध और पानी, दूध और पानी, ठीक। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी, दूध और दोनों में पानी, ठीक। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5, बर्तन बी में ये अनुपात हो गया 5:1। ये अपने को दे कर रखा है, पर वो हमसे ये चाह रहा है कि इन दोनों अनुपातों में जो बर्तन में जो दूध है इसको हम 5:2 के अनुपात में मिलाए, कि अगर ये 5 लीटर मिले तो ये तो दोस्तों हम इसमें गुणा करेंगे किसका, 2 का, 18 बन जाएगा ये। इसमें हम गुणा करेंगे 3 का, कर देते हैं। दूध और पानी, ये पहला बर्तन है हमारा, ठीक। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 18 हो गया। 3 5 15, 3 एकम 3, ये भी 18 हो गया। अब इस स्थिति में दोनों बर्तनों में समान राशियां हैं क्वांटिटी के हिसाब से और अनुपात के हिसाब से। अब हमें इसको 5:2 के अनुपात में ढालना है। तो जब बराबर है दोनों, तो एक में 5 का गुणा कर दो और एक में 2 का गुणा कर दो, तो 5 वाली 5 गुना हो जाएगी, 2 वाली 2 गुना, तो बन गया अनुपात 5:2, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, बराबर तो है, इसमें गुणा कर दो 5 का, इसमें गुणा कर दो 2 का। अब ये गुणा मन से नहीं किया, 5:2 बोला था तो हमने बनाया। जो अनुपात आपको बोले वो अनुपात आप बना लेंगे। कैसे, क्वांटिटीज़ को इक्वल करने के बाद। बहुत बढ़िया। तो अब जो बनेगा नीचे लिख कर देते हैं इसको, दूध और पानी। देखो 5 8 40, 5 10 50, ये हमारा पहला बर्तन था। दूसरे वाले को 15 दूनी 30 और 2 तिया 6। अब इन दोनों को अपने को मिलाना है, तो दूध मिला दो, 40 30 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और 50 6 कितना हो जाएगा, 56। किससे कैंसिल हो गए दोस्तों, 14 से। 14 पंजे 70, 14 चौक 56, 5:4। 5:2 के अनुपात में जब हमने दोनों को मिलाया तो नए मिश्रण में, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना आया, 5:4। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा ये सवाल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सफ़र कितना भी लंबा हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे ही होते हैं। आपकी कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों सफल कर सकता है। इसलिए जब भी तैयारी करें, पूरे मन से तैयारी करें दोस्तों। आधे अधूरे मन से कोई भी रिजल्ट हमें कभी भी नहीं मिल सकता। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बस खुद पे विश्वास बनाए रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिश्र धातु है ए और बी, वो मिलके बनी है सोना और तांबा से, जिसमें सोने और तांबे का पहली ए में अनुपात 5:3 है और बी वाली जो मिश्र धातु है उसमें 5:11 है। इन दोनों धातुओं को हमने समान अनुपात में मिला दिया तो एक नई धातु बन गई मिश्र धातु, उसका नाम सी है। तो हमें ये फाइंड करना है दोस्तों कि उसमें सोना और तांबा किस अनुपात में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मिश्र धातु ए है जिसमें सोना और तांबा, इसका अनुपात देके रखा है दोस्तों 5:3। ठीक है। मिश्र धातु बी है जिसमें सोना और तांबा का अनुपात दोस्तों 5:11 देके रखा है। ठीक है, तो देखिए वो हमसे ये बोल रहे हैं कि इन दोनों की जो मात्रा है वो समान मात्रा में मिला रहे हैं।
अब 5 सोना है, तांबा 3 है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 8। अब ये 5 सोना है और तांबा 11 है, तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 16। क्या हम इनको मिला सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि अभी इनकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है दोस्तों। क्योंकि ये टोटल 8 है, ये टोटल 16 है, तो या तो इसको 8 बना लो या इसको 16 बना लो। तो 8 को 16 बनाना ज़्यादा आसान है कि हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें आप गुणा कर दो दोस्तों 2 से। अगर ये इन दोनों का सम है तो इसमें गुणा किया तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। हम इसमें गुणा करेंगे 2 इंटू 2। तो देखिए नया रेशियो हमारा क्या बन के आता है हमारे सामने, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। सोना और तांबा मिश्र धातु ए में दोस्तों, बी में तो वही का वही रहेगा 5 और 11। तो जब हम इनको मिला देंगे तो नया रेशियो क्या बनेगा देखते हैं। 10 सोना और 5 तो कितना हो गया टोटल 15। मिलाना है मतलब एक दूसरे में जोड़ना है दोस्तों। तांबा 6 और 11 कितना हो गया 17। तो जो नई मिश्र धातु दोस्तों हमारी बनेगी जिसमें दोनों की मात्राएं समान होनी चाहिए, उसमें हमारा सोना रहेगा 15 और तांबा रहेगा 17। मतलब 15:17 नई मिश्र धातु में इन दोनों का अनुपात रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 15 तो आज हम वो सारे टाइप कवर करेंगे जो हम पिछली 4 क्लासों में हमसे छूट गए थे, और आज की क्लास अनुपात की आखिरी क्लास है दोस्तों। ठीक है, सवाल देखते हैं। हमको ये बोल रहा है 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5 का मान कितना होगा। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है, उनको आज हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5। तो पहले हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा दोस्तों। ये है हमारा बेस और ये हमारा पावर। अगर बेस इक्वल कर लेंगे तभी हम पावर के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। इस 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और पूरे की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यदि पावर की पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3.5 मतलब कितना हो जाएगा 7। रेशियो 2 की घात 5। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से जो हमारा बेस है वो इक्वल है और अनुपात मतलब डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड करते हैं बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर 7 माइनस 5:1 तो हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर 2:1 मतलब 4:1। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 4:1 ऑप्शन नंबर ए।